नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट आज बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश किया। हालाँकि आप अगर हमारे व्यूअर होंगे, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि मार्केट कहीं न कहीं नीचे की तरफ जा सकता है और मैंने आपको कहा था 6 तारीख का वीडियो निकाल कर के देखिएगा निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 17,800 पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बना हुआ है और इसको अगर मार्केट रेजिस्ट करेगा, तो यहाँ पे कहीं न कहीं रेंज बनाएगा और रेंज में अगर 600 के नीचे बाज़ार जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर एक गिरावट आ सकती है और आपने देखा कि मार्केट में बिल्कुल उसी तरीके से काम किया। तो हम लोग बिल्कुल इसको एनालाइज़ करेंगे दोस्तों। न्यूज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या न्यूज़ रहा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर मैं आपको जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ, जिस भी तरीके के लेवल्स आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, मार्केट उसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। मैंने आपको निफ्टी के अंदर सबसे पहली बात आज से 2 हफ्ते पहले, जो 3 हफ्ते पहले लगभग यहाँ पर वीडियो बना करके दिया था कि यहाँ पर आप देख लेना 16 तारीख के आसपास का, 17-18 तारीख के आसपास का वीडियो देख लेना उठा करके, ठीक है? वहाँ पर मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अंदर बताया था कि मार्केट कहीं न कहीं नीचे की तरफ आ सकता है और आपने देखा बहुत ही अच्छे तरीके से मार्केट नीचे की तरफ आया, ठीक है? और आने के बाद कहीं न कहीं ये जो बॉटम था, यहाँ पर मैंने आपको कहा था 27 तारीख को ही कहा था इस एरिया के आसपास कि मार्केट हो सकता है एक बार ऊपर की तरफ आ जाए। तो हमने तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम करा और आई होप कि आपने भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया होगा। लेकिन मैं जो हूँ दोस्तों, एक चीज़ को लेकर के बहुत ही चिंता में रहता हूँ, आप सबके पैसों को लेकर के बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के खिलाफ नहीं हूँ, सबसे पहले ये बता देता हूँ, ना ही ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज़ करना चाह रहा हूँ, जो कि अच्छे हैं और नॉलेज दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत पैसा बनाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर और उनको नॉलेज भी बहुत ही अच्छा खासा है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि देखो, मार्केट जो है ना, ऑप्शन ट्रेडिंग की रेंज के हिसाब से कभी नहीं चलता। आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे यूट्यूबर थे, जो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट, 400 पॉइंट चल जाएगा, इस तरीके की बात कर रहे थे और वो ऐसी बात नहीं है कि वो एक दिन करते हैं, वो हमेशा-हमेशा करते हैं, ठीक है? अब उसके चक्कर में क्या होता है ना कि वो तो चलो ठीक है, क्या करते हैं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर जैसे देख लिया, थोड़ा-सा सेटलमेंट-वेटलमेंट देख लिया, वहाँ से वो छोटा-मोटा स्विंग खेल गए, ठीक है? स्कैल्पिंग कर लिया और स्कैल्पिंग करने के बाद वो वहाँ से निकल गए। अभी रिटेल जो होता है, उनको इतनी समझ अभी नहीं होती कि ठीक है भैया, मुझे इतनी तेज़ी-तेज़ी में निकलना पड़ेगा। वो जैसे ही 1-2 घंटा वेट करता है, 3 घंटा वेट करता है, उसका प्रीमियम ही गल जाता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पहले लर्निंग करो, अर्निंग उसके बाद आएगी। आप ये हमेशा सोच करके बैठ जाते हो कि मैं यहाँ पर पहले ही अर्निंग कर लूँगा, मैं सब कुछ पहले ही कर लूँगा, ठीक है? और उसके बाद फिर मुझे मतलब सीखूँगा मैं बाद में। तो ये चीज़ नहीं होगा दोस्तों। आज जो मैं यहाँ पर आपको करके दे रहा हूँ ना सारी चीज़ें, ठीक है? ऐसी नहीं है कि मतलब ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आया और रातों-रात बिल्कुल आपके सामने आकर के सही-सही एनालिसिस करने लग गया। नहीं, 6-7 साल के पीछे मेहनत है। मैं चीज़ों को समझा पहले, इतने सारे फ़ेज़ को देखा इस 6 साल के अंदर कि यहाँ पर बहुत सारे मार्केट में उतार-चढ़ाव देखे, कई सारे बुल मार्केट देखे, कई सारे बियर मार्केट देखे, ठीक है? तब जाकर के कहीं न कहीं मार्केट को एनालाइज़ करना सीखा और उसके पीछे की इमोशंस को समझ पाया। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज के ऑप्शन ट्रेडर, वो अभी-अभी बिल्कुल 3-4 साल पहले, कहीं 2 साल, ढाई साल, 3 साल किसी-किसी को हुआ है और वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कमाना शुरू कर दिए, बस वो वीडियो डालना शुरू कर दिए। अब उसकी जो एनालिसिस है और इस चैनल पर जो एनालिसिस करी जाती है, आपने देखा होगा कि दोनों के अंदर ज़मीन-आसमान का अंतर हो जाता है, क्योंकि मैं आपको हमेशा से पूरा का पूरा रेंज बता करके दे देता हूँ कि पूरे हफ्ते क्या कर सकता है मार्केट। और उसके अंदर क्या है ना कि वो सिर्फ रेंज को प्ले करना बता सकते हैं, वो ये नहीं बता सकते कि मार्केट टॉप से गिर भी सकता है या मार्केट कहीं पे बॉटम नहीं भी लगा सकता या मार्केट 2-2 3-3 साल तक ऊपर नहीं आता। ऐसे भी फेजेज़ आते हैं, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे फेजेज़ नहीं आते, लेकिन मैं कहता हूँ ऐसे फेजेज़ आते हैं। आप यहाँ पर देखो 2021 के अंदर, ठीक है? इस एरिया के आसपास कितना ज़्यादा मार्केट गिरा था और यहाँ पर 2022 के छठे महीने में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है? और अभी जो 3-4 हफ्ते से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पर और मैंने आपको लगातार ये बात कहा है कि मार्केट अभी ऊपर ठीक से नहीं जा पाएगा। बीच में मुझे लगा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट अपने हिसाब से जब नहीं काम करा, तो मैंने अपने आप को चेंज कर लिया। जितना प्रॉफिट मिला लॉन्ग साइड पे उतना ले लिया। तो चीज़ों को समझो, चीज़ें वैसे नहीं काम करती कि आप सिर्फ़ रेंज को प्ले करते चलो, ठीक है? रेंज से बाहर भी एक दुनिया है, जो कि मार्केट उसी तरीके से काम करता है। जैसे आपने देखा कि मार्केट जो चलती है, वो चलती कैसे है एक्चुअल में? यहाँ पर देखो, प्रॉफ़िटेबिलिटी आती है कंपनियों की, उसके बाद कहीं न कहीं मार्केट चलती है। यहाँ पर अर्निंग्स होती है, वो काम-धंधे हैं उनके अपने-अपने, ठीक है? कंपनी बैंकरप्ट होगी तो उसका बिल्कुल कहीं न कहीं इफ़ेक्ट आएगा। जैसे कि आज आपने देखा होगा कि सिलिकॉन वैली एक करके कोई बैंक था, ठीक है? यूएस के अंदर, वो रातों-रात बैंकरप्ट हो गया।
गया। अब वजहें क्या रही वो मैं डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप देख लेना कहीं पर भी न्यूज़ बहुत सारी चल रही है, ठीक है? आपका मनी कंट्रोल वगैरह पे होगा, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो यही चीज़ें होती है दोस्तों, ऐसा नहीं है चार्ट को सब पता होता है, अगर आप सही से उसको एनालाइज़ करना सीख गए ना, तो चाहे वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, हर एक एरिया पर आप कहीं न कहीं अपने आप को सही ही पाओगे, ठीक है? चलिए दोस्तों यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं एनालिसिस को। चलिए यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आज जो मार्केट हुआ है इसको मैं सीरियसली ले रहा हूँ। मैं सीरियसली इसलिए ले रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आज पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि कहीं न कहीं मार्केट अपना रेंज को शिफ्ट करा है। देखो, सबसे पहले 18,200-250 के आस-पास हम लोग यहाँ पर कहीं न कहीं रेजिस्टेंस लेते थे, ठीक है? उसके बाद जो आया दोस्तों कहीं न कहीं मार्केट धीरे-धीरे रेजिस्टेंस लेने लगा उसके नीचे, जो कि 18,120 के आस-पास था। ये हो गया। उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ कि ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस एरिया जो यहाँ पर बना हुआ था, इसी एरिया पर मार्केट ने यहाँ पर अभी रेजिस्टेंस लिया, जो कि आपका लेवल है यहाँ पर आप देख लो कि 17,800 के आसपास। तो 17,800 का रेजिस्टेंस कहीं न कहीं यहाँ पर बना। तो जो लोग यहाँ से शॉर्ट करते आ रहे हैं बड़े टाइम फ्रेम में, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, आपको लग रहा है ना कि नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। एफआईएस जो इतने दिनों से बेच रहे हैं, वो करते क्या हैं? वो लॉन्ग टर्म के अंदर भी काम करते हैं, वो शॉर्ट टर्म के अंदर भी काम करते हैं। तो उनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है दोस्तों, वो कहीं न कहीं 17,800 के आसपास आ चुका है और वो यहाँ पर कहीं न कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं 17,800 के आसपास, ताकि ये बता रहे हैं लोगों को कि प्राइस ऐसा बोल रहा है कि आप यहाँ पर अभी ज़्यादा बुलिश मत हो जाओ, क्योंकि आप देख लो कि एक ट्रेंड का एक कैरेक्टर हमेशा रहता है कि जिस भी ट्रेंड में मार्केट होगा ना, उस साइड वो गैप अप या गैप डाउन करेगा। जैसे मान लो अप ट्रेंड में मार्केट है, ठीक है? तो वो गैप अप करना उसका नेचुरल प्रोसेस है। आप यहाँ पर देख लो गैप अप होता था, ठीक है? इस एरिया पर देख लो कहीं न कहीं गैप अप होता था, यहाँ से एक बड़ा-सा गैप खुल जाता था। तो ये अप ट्रेंड का सीन होता है, ठीक है? और यही चीज़ बिल्कुल आज के डेट में हो रही है कि हम लोग जितने भी गैप बना रहे हैं ना, गैप को बिल्कुल भी फिल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये साफ बता रहा है कि मार्केट दिन-प्रतिदिन कहीं न कहीं वीकनेस को दिखा रहा है, तो आपको बिल्कुल उसी तरीके से करना होगा। देखो, मैं लेवल्स आज दूँगा, लेकिन मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है कि हैंडल करना मुश्किल है। मैं ये आपको साफ-साफ बता देता हूँ। देखो, लेवल्स की तो हम लोग यहाँ पर बात करें, जब तक आपका 17,250 के नीचे बाजार नहीं निकलता, तब तक यहाँ पर एग्रेसिव शॉट आपको नहीं बनाना है। मार्केट अभी भी नो ट्रेडिंग ज़ोन के अंदर है। ये बात मैंने आपको सुबह ही कह दी थी वीडियो के अंदर, इंट्राडे वाले वीडियो के अंदर, कि वहाँ पर आपको नो ट्रेडिंग ज़ोन को प्ले करना है, ठीक है? और वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। मतलब कि आप यहाँ कुछ भी करने जाओगे ना तो ट्रैप हो जाओगे, और ये बात मैंने आपको साफ-साफ कहा था। आप देख लो यहाँ पर नो ट्रेडिंग ज़ोन है, ठीक है? कुछ हो ही नहीं रहा। इतने छोटे रेंज में मार्केट काम कर रहा है, वो भी इतना ज़्यादा टूट करके ना बाउंस आ सका, ना सही से नीचे जा सका। तो इसका मतलब आज भी ये कहीं न कहीं नो ट्रेडिंग ज़ोन में फँसा हुआ है, इसके लिए आपको समय चाहिए। अब मार्केट हो सकता है कल के डेट में आपको क्या-क्या दिखा दे। देखो, इसके पास आपका जो है ना 17,500 का एक यहाँ पर कहीं न कहीं रेजिस्टेंस है, 17,450, 17,500 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो आप इसको देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं लेता, और फिर लेने के बाद फिर वापस नीचे 17,250 का आपका एरिया बना हुआ है, और इसको काटता कि नहीं काटता। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के बीच में कहीं न कहीं मार्केट हो सकता है आने वाले मतलब जो है 1-2 दिन रेंज में बिल्कुल काम करे। मैं हफ्ते की बात इस बार नहीं कर पाऊँगा, रीज़न ये है कि मार्केट अभी सही से टूटा नहीं है, ठीक है? और वो ऐसी जगह पर ला कर के छोड़ दिया है जहाँ से एनालाइज़ करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मैं आपको छोटे रेंज को पहले दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप ये नज़र रखो कि 17,450, 17,500 कहीं न कहीं अगर मार्केट यहाँ से जाकर के घूमने लग जाए नीचे की साइड पर, तो आप ये समझ लो कि मार्केट में वीकनेस और गहराएगी, और मार्केट अगर मान लो नीचे आकर के यहाँ 17,250 आकर के सपोर्ट ले ले और धीरे-धीरे ऊपर की तरफ आना शुरू करे 17,500 की तरफ, तो मार्केट के अंदर थोड़ा-सा स्ट्रेंथ लौटेगा। तो ये होगा आपका पहला साइन, जिससे कि आप ये पकड़ सकते हो कि मार्केट में आने वाले 2-4 दिन में लॉन्ग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है? तो इसी रेंज में अभी मार्केट काम करेगा, नो ट्रेडिंग ज़ोन में है, इंडेक्स के अंदर काम मत करो, ऑप्शन के अंदर भी मत करो। मैं नहीं चाहता कि आप लोग इस तरीके की चीज़ों को कर कर के ना अपना पैसे का नुकसान करो, ठीक है? तो इसलिए थोड़े दिन दूर रहो, मार्केट बता देगा खुद ही कि इसको क्या करना है। बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, तो सबसे के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अभी और भी काम बाकी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे साफ-साफ कहा था कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, तो पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार ये नीचे की तरफ आए और नीचे की तरफ आने के बाद लोअर एंड को भी छुए।
ठीक है? जो कि अभी इसने नहीं छुआ है, अभी ये प्रोसेस में है उसके, तो इसलिए लोअर एंड को छुए। तो चांस ज़्यादा बन रहा है कि अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा, तो निफ्टी अपने लो को भी काट देगा, ठीक है? तो इस बात को समझना है। उसके बाद लो जब कटेगा ना, तो हम लोग एक फ्रेश एनालिसिस करेंगे, जो कि मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ में होगा। अभी देखिए एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स भी अभी कहीं न कहीं आपका नो ट्रेडिंग ज़ोन के अंदर फँसा हुआ है। जैसे कि इसका आवरली चार्ट पर मैंने आपको यहाँ पर जो है अभी बताया था सबसे पहले कि 30-300 कल वाले लेवल के अंदर आपको ये दिया था लेवल, कल वाले वीडियो के अंदर, कि 30,300 के आसपास आपको कहीं न कहीं ध्यान रखना है कि जब तक ये ब्रेक ना हो ना, आपको फ्रेश फॉल नहीं मिलेगा। ये आपको साफ कहा था मैंने, ठीक है? और आप देख लो कि गैप डाउन करा, गैप डाउन करने के बाद नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर गया, ऊपर जाके यहीं पे कहानी खत्म हो गई। तो ये कुछ फ्रेश फॉल आपको नहीं मिला, ठीक है? तो इसका मतलब मार्केट में अभी भी फ्रेश फॉल करने के लिए ना इसको 300 के नीचे आना होगा। तो ये अभी भी नो ट्रेडिंग जोन में है, जब तक ये यहाँ से ऊपर नीचे इस तरीके से करते हुए नीचे नहीं आ जाता, ठीक है? तब तक आपका कहीं न कहीं यहाँ पर आप समझ लो कि काम इसी तरीके से चलता रहेगा, खिचपिच-खिचपिच, ऊपर-नीचे 2-400 पॉइंट, ठीक है? उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ये जो नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में बना हुआ है, हमें आने वाले कुछ समय में देखना होगा कि ये 300-350 का एरिया काटता है कि नहीं काटता। जैसे ही ये काटने लगेगा ना, तब हम लोग डिसाइसिव बिल्कुल यहाँ पर हो जाएँगे। एक चीज़ को लेकर के एक डिसीजन ले सकेंगे कि पूरे हफ्ते मार्केट क्या करेगा या वहाँ पर किस तरीके की चाल आएगी। हालाँकि नेगेटिव ट्रेंड बन रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लॉन्ग पोज़ीशन से थोड़ा-सा अवॉइड करें लॉन्ग पोज़ीशन को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस तरीके के मार्केट में ना सर्वाइव करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए दूर रहोगे ना, तो अपने आप चीज़ें सेटल हो जाएगी एक ना एक दिन। आप 10 दिन बाद जाकर के देखो, 5 दिन बाद जाकर के देखो, चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही नज़र आएँगी। कोई कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? स्मॉल कैप इंडेक्स की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। स्मॉल कैप इंडेक्स में यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्मॉल कैप 100 का मैं यहाँ पर चार्ट खोल लेता हूँ और यहाँ पर देखो कि मैंने आपको यहाँ पर कह दिया था मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है और ये यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ आ सकता है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा-सा ज़्यादा गिरा है, ठीक है? कंपैरेटिव टू आपका वो मिड कैप इंडेक्स, ठीक है? वहाँ पर जो है आप देख लो कि इस एरिया के आस-पास कहीं न कहीं 9274, ठीक है? ये जो 9274 का आज का कहीं न कहीं लो था, ये मार्केट जो है कहीं न कहीं इसको ब्रीच करना चाहिए और ये ब्रीच करेगा तभी काम अपना बनेगा। और जब तक ये उसके ऊपर-ऊपर फँसा हुआ है ना, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फ्रेश फॉल आएगा। और 9255 9253, ठीक है? यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मल्टीपल सपोर्ट भी है, ठीक है ना? तो ये जब भी यहाँ पर जाएगा नो ट्रेडिंग ज़ोन में ही कहलाएगा, तो इसलिए आप थोड़ा-सा वेट करो, चीज़ों को देखो, समझो, उसके बाद कहीं न कहीं काम करो। लेकिन इसका जो मेजर ट्रेंड है दोस्तों, एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि हो सकता है यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बी की पॉसिबिलिटी है, जो कि मुझे अभी ऐसा दिखाई दिया कि यहाँ पर अब वो पॉसिबिलिटी धीरे-धीरे खत्म सी हो रही है, अगर ये मार्केट नीचे की तरफ जाता रहा और वो लो काट दिया तो, ठीक है? तो लो अगर काट देगा तो फिर स्मॉल कैप इंडेक्स और ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा, ये बात याद रख लेना। तो हमें इस स्विंग को भी देखना है, सारी चीज़ें भी करनी है, उसके बाद कहीं न कहीं डिसीज़न लेना है। और चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, देखो मिड कैप इंडेक्स खोलता हूँ, ठीक है? मिड कैप इंडेक्स के अंदर मैंने आपको आज से 2 हफ्ते पहले कहा था कि हम लोग ट्रायंगुलर फॉर्मेशन के अंदर जा रहे हैं और यहाँ पर एक ट्रायंगल बनने की संभावना है, आप यहाँ पर देख लो। अभी एरिया बिल्कुल क्लियर कट हो चुका, अब जो भी होगा ना डू और डाई होगा, ठीक है? याद रखना इस बात को। तो आने वाले हफ्ते में बिल्कुल डू और डाई इसलिए होगा, यहाँ पे आप देखो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन चुका। अभी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इसलिए बनता है ना, क्योंकि ये किसी न किसी चीज़ की वेट करता है। अब जैसे आज यूएस के अंदर जॉब डेटा आने वाला है, ठीक है? और उसके बाद आपका जो है इंटरेस्ट रेट का बिल्कुल 14 तारीख को कुछ आने वाला है कि उसके अंदर बढ़ाएँगे कि नहीं बढ़ाएँगे फेड वाले, ठीक है? तो वो वहाँ पर आने वाला है। तो मार्केट उसको वेट कर रहा था, देख रहा था कि भाई आप ये चीज़ करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि आप सभी को पता है 2020 के अंदर भी ऐसा हुआ था कि वहाँ पर जो है कहीं न कहीं लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा इंजेक्ट कर दी गई थी अपने सिस्टम के अंदर, और वहाँ पर जो है बार-बार दिक्कत आ रहा था, क्योंकि देखो एक्सेस लिक्विडिटी जब मार्केट के अंदर हो जाती है ना, तो दिक्कत हमेशा आ ही जाती है सिस्टम में। तो इसलिए आप ये देख लो कि उसी को निकालने के लिए कहीं न कहीं यूएस इस तरीके का काम कर रहा है, फेड इस तरीके का काम कर रहा है कि जो है बार-बार इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहा है। क्योंकि वो नहीं चाहता कि आने वाले समय में बिल्कुल एक ऐसा, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सा इन्फ्लेशन आ जाए पूरे वर्ल्ड के सामने, और ये कहीं न कहीं संकट बिल्कुल पैदा कर सकता है। तो डॉलर और ज़्यादा गिर जाएगा और बाकी सारी करेंसी भी गिरेगी, सिर्फ डॉलर नहीं गिरेगा। क्योंकि जिस तरीके का डिसीजन उसने लिया था 2020 के अंदर, वो मतलब बिल्कुल अलग ही था। हर एक घर में वो 2-3 हज़ार डॉलर के आस-पास कुछ पहुँचाते थे, ठीक है? एक-एक परिवार को पहुँचाते थे जा-जा करके कि आप लोग कंज़्यूम करो, डिमांड बढ़ाते थे, ठीक है? आर्टिफ़िशियल डिमांड बढ़ाते थे। तो ऐसे काम नहीं करता मार्केट, आपको उसको फ्रीली छोड़ना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है? लोग अपने आप अर्निंग करेंगे, वहाँ से कहीं न कहीं चीज़ें वापस से ग्रो करेगी, तो वो एक्चुअल ग्रोथ होगा। लेकिन ऐसे आप अगर चाहोगे कि गवर्नमेंट के सपोर्ट से यहाँ पर करते रहो काम, सिर्फ लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहे हो, तो वो
वो कहीं न कहीं एक दिन जाकर के इन्फ्लेशन ही लाएगा। तो यही चीज़ अभी यूएस कर रहा है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। देख लो जिस दिन भी वो अपना इंटरेस्ट रेट घटाना शुरू कर देगा, मार्केट वहीं से बूस्ट कर जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी अभी मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड है, थोड़ा-सा संभल करके काम करो, चीज़ों को समझो, मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है? डाउ जोन्स के अंदर भी दोस्तों मैंने आपको कहा था कि डाउ जोन्स पे आपको नज़र रखना चाहिए और डाउ जोन्स में आपने देखा होगा कि शॉर्ट्स वीडियो बना करके मैंने पहले ही अपडेट कर दिया था यहाँ पर, ठीक है? इस एरिया पर मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना करके अपडेट किया था। आप देख लेना, ये 6 तारीख का डेट दिख रहा है, 6 तारीख को भी मैंने कह दिया था कि कहीं न कहीं यूएस मार्केट गिरने वाला है। आप यहाँ पर देख लो एक बार, प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर आपने देखा कि उसी रात को यहाँ पे अगले दिन जैसे ही खुला यूएस मार्केट यहाँ पे क्लोज करा। फिर आने के बाद यहाँ पे एक थोड़ा-सा प्राइस का थोड़ा-सा बाउंस आया, बाउंस आने के बाद वापस से नीचे आ गया। तो ये जो मैंने आपको कहा था दोस्तों, एज़ इट इज़ मार्केट के अंदर हुआ, लेकिन इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। डेली चार्ट के ऊपर ये जो एरिया था अभी तक सेफ था और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कट गया है। तो हमें देखना होगा कि आने वाले हफ्ते में ये किस तरीके से काम करता है। अगर ये नीचे-नीचे चलता रहा तो भैया दिक्कत तो अपने लिए भी है। अगर नीचे-नीचे नहीं चला तो बिल्कुल दिक्कत अपने लिए नहीं है। तो मैं समझ गया, तो आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल यहाँ पर किस तरीके से आपको काम करना है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन लगा होगा। बाकी जो भी आता रहेगा इसका डिटेल मैं हर बार डालता रहूँगा। आप उसको ध्यान से देखो और चीज़ों को समझ करके तब काम करो। सीधे ऑप्शन ट्रेडिंग में मत कूद जाओ, क्योंकि आप देखो आपका कमाया हुआ पैसा है यार, इतनी मुश्किल से इंसान पैसा कमाता है, ठीक है? उसको इस तरह से खत्म मत करो। नॉलेज लो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप लो, पहले नॉलेज ले लो, नॉलेज ले लो, उसके बाद फिर कहीं न कहीं पैसे कमाना आप अपने आप शुरू कर दोगे मार्केट से, ठीक है? जब तक नॉलेज नहीं आएगा ना, तब तक आपको अर्निंग नहीं होगी। और नॉलेज कभी भी ऐसे इंसान से मत लो जो कि आपको बिल्कुल बड़गला रहे हैं, जो सिर्फ रेंज ट्रेडिंग को सिखा रहे हैं। भाई मार्केट इतना बड़ा है ना, ठीक है? इसकी सब्जेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप इसको अगर सही से एनालाइज़ करने लग जाओगे ना, तो बहुत सारे न्यूज़ फ्लो आपको निकल कर के आएँगे और उसको आप चार्ट के साथ मिलाना सीख गए ना, तो फिर आपका काम बहुत हद तक बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर प्राइस को भी बहुत सारी चीज़ें पता होती है, ठीक है? लेकिन वो जो रेंज प्लेयर है ना, उनसे बच कर के रहो, मैं ये आपसे साफ कह देता हूँ, ठीक है? एक समय पे आप भी वो चीज़ करने लग जाओगे, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि नहीं करने लग जाओगे, उससे बेहतर करोगे, भरोसा रखो अपने ऊपर, ठीक है? लेकिन तब तक के लिए थोड़ा-सा लर्निंग पे फ़ोकस करो, तब जा कर के कहीं न कहीं पैसा बनेगा। सीधे अर्निंग की सोचोगे ना, तो नुकसान हो जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।